सबको मेरी वॉइस आ रही है, स्क्रीन दिख रही है क्लियर? कंफर्म करो। यस सर। ग्रेट। ठीक यस है। यस। हाँ शुभम, जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना, उसमें ये है कि तुमने सिर्फ उसको अभी इंस्टॉल किया है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद तुमने उसके अंदर प्रोग्राम नहीं बनाया है अभी तक। कैसे बनता है सिखाया था ना मैंने। सिंपल, यहाँ जाएंगे फाइल्स में, वो पर आपका सिर्फ वाइट सा पेज आया हुआ है, वहाँ पे फाइल्स में जाओ, फिर न्यू में जाओ। ठीक है, जन जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करो। जावा प्रोजेक्ट नहीं दिखता, प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, वहाँ पे जावा प्रोजेक्ट का ऑप्शन आता है। ठीक है, न्यू में जाएंगे, जावा प्रोजेक्ट में जाएंगे। अगर जावा प्रोजेक्ट नहीं दिखता है तो प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, वहाँ पे जावा प्रोजेक्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ से उसे क्रिएट करो। ठीक है, तो जाके सारी चीजें होंगी। जैसे मैंने वीडियो आपको दी है ना, उसको एक बार देख लो। सर वो तो मैं कर लिया था। पर ये ना जो हाँ। पैकेज एक्सप्लोर का आ रहा है ना लेफ्ट साइड में, वो शो हम्म नहीं हो रहा था। तो अभी मैंने मतलब नेविगेट में ढूंढ के उससे हम्म, मतलब मिल गया वो। ठीक है, हो गया, मतलब उसमें से बना ही रहा था अब। चलो ग्रेट यार, अच्छी बात है, एक्सप्लोर किया आपने। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, असाइनमेंट जो मैंने आपको दिए थे सबने कर लिए कंप्लीट। निशान का मैंने देखा था, और नेहा का मैंने देखा था, राजा का भी मैंने देखा है। इस मेघा का था या नहीं था असाइनमेंट वापस? नहीं, लेकिन मैंने कर लिया, अभी है मेरे पास। चल कोई नहीं, ठीक है, सही है। बाकी सबका नहीं आया मेरे पास, वो लोग भी सेंड कर देना। ठीक है। मैं एक्चुअली अभी अपने होम टाउन आया हुआ हूँ, तो अच्छा मैं अच्छा। पापा तक भेज दूंगा कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं आज। ठीक है, थोड़ा सा मुझे बेसिक समझाना पड़ेगा, और उसके बाद हम आएंगे प्रोग्राम के ऊपर फिर से। ठीक है, तो आगे जो टॉपिक अपना है उसे निकाल लेता हूँ मैं। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ना यार, जो कल पॉइंट मैंने छोड़ा था वो था टोकन्स। ठीक है, उसको कवर करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है यार इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टोकन्स क्या होता है? बेसिकली टोकन्स कुछ नहीं है, सिंपल यूनिट है प्रोग्राम्स की जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने किसी को कहते हैं, जैसे हमने किसी को ऐसे होल्ड करना, चला गया। हाँ, जैसे हमने किसी को क्या कहते हैं कि हमने नंबर असाइन कर दिए, या किसी को हमने वेरिएबल असाइन कर दिया। वेरिएबल क्या होता है? ए, जैसे कि हम बोल रहे हैं इंटीजर ए इक्वल टू 20 है, लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया, तो ए जो मैंने बताया उसे बोलता हूँ वेरिएबल। जो मैं 20 लिखा उसमें बोलता हूँ नंबर्स या इंटीजर्स। ठीक है, तो ये जो मैं आपको असाइन कर रहा हूँ, इन सबके भी नाम होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग लिटरल्स। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं मान लो क्लास का नाम बना रहा हूँ कोई, जैसे आपको सामने क्लास लिखते रहा ना, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ फिर से। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ फाइल्स में, फाइल छोड़ने वाली जरूरत नहीं है अभी मेरे को, सीधे यहाँ जाता हूँ अपने वाले ऑटोमेशन बैच में, एसआरसी में चले जाता हूँ। राइट, राइट, यहाँ सी रन पे जाओ। यहाँ पे आके हम क्लास बनाते थे ना, तो मान लो मैं क्लास बना मैं क्लास बना रहा हूँ। तो क्लास बनाते समय क्या होता है इसके अंदर, ये आपको पता ही है कि पहला जो वो लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए अपने पास, है ना। देन कोई छोटा बड़ा कोई कैरेक्टर डाल दो, अब चल जाएगा। तो इससे टाइप नेम मींस एम्प्टी। एक सेकंड को, अभी मैं खत्म छुट्टी क्या है भाई, देखो। जैसे देखो यार, लिख रहा हूँ मैं SUNIL सुनील। मैंने आपको बताया था ना, जब हम क्लास बनाते हैं, सारी चीज बनाते हैं, तो उसमें जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लिखते हैं, बाकी के लेटर स्मॉल होता है। स्पेस नहीं देंगे बीच में, स्पेस देंगे तो एरर दे देगा अपने को ऊपर। ठीक है, इसलिए टाइप नेम इज इनवैलिड। तो ये कह रहे हैं टाइप नेम सुनील डॉट जेके, सुनील सुनील स्पेस जेके इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। कह रहे हैं ना भाई, आइडेंटिफायर नहीं है बोल के। आइडेंटिफायर क्या होता है? बेसिकली हम जिस भी क्लास को नाम देते हैं ना, तो उस क्लास के नेम को बोलते हैं हम लोग आइडेंटिफायर्स। तो उसमें एक चीज और होती है, जब भी क्लास का नाम दोगे ना, जैसे बनाओगे, तो अगर मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था जब मैं रन करने जा रहा था उसको, तो उसमें डॉट जावा लिख के आती है फाइल। मैं दिखा रहा था फिर से आपको। जैसे मुझे इसी को रन, इसको तो नहीं, वापिस यहाँ चलता हूँ, मुझे इसको रन करना सपोज टू बी। तो मैं यहाँ जाऊंगा, मैं फैक्टर में लिखा हुआ था, यहाँ पे उस टाइम लिखा हुआ था कि रन फर्स्ट वन डॉट जावा करके। ठीक है, जैसे यहाँ बना हुआ है, लिखा हुआ है डॉट जावा करके, फर्स्ट वन डॉट जावा। तो ये क्या है? ये क्लास का नाम होता है। ठीक है, जहाँ पे भी एक्सटेंशन डॉट जावा लग जाए ना, जहाँ पे भी एक्सटेंशन डॉट जावा लग जाए, या तो क्लास का नाम होगा या तो हम उसको आइडेंटिफायर बोलेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना। हम अगर इस पॉइंट पे आता हूँ, तो यहाँ क्या लिखा है मैंने कि आइडेंटिफाई इज अ नेम गिवन टू एनी क्लास। आइडेंटिफाई होता है कि नेम हेलो। होता है। बोलो हाँ, इंसान, यहाँ पे ऊपर। ठीक है, माइक मैंने ऑफ कर दिया आपका। ठीक है, आइडेंटिफाई इज अ नेम गिवन टू एनी क्लास। आइडेंटिफाई होता है नेम होता है जो भी किसी भी क्लास को हम असाइन करते हैं। फिर क्या बोलता है कि एक्सटेंशन ऑफ आइडेंटिफाई इज ऑलवेज डॉट जावा, जो हमने भी देखा। यहाँ देखो, एक्सटेंशन मतलब क्या होता है पता है सबको?
लाइक जो लास्ट में आता है जैसे डॉट जावा डॉट PHP इससे आता है ना, उसे बोलते हैं एक्सटेंशन। तो यहाँ पे जो आ रहा है डॉट जावा, ये एक्सटेंशन हो गया किसका, इस क्लास का। तो क्या हो रहा है बेसिकली, क्लास को जो हमने नाम असाइन किया वो आइडेंटिफाई कराएगा, तो उसका एक्सटेंशन भी डॉट जावा ही है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, बोलते हैं आइडेंटिफाई इज ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, जो है अभी करके दिखा रहा था मैं वहाँ पे। ठीक है, आइडेंटिफायर और क्लास शुड ओनली स्टार्ट विद अल्फाबेट, हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए और पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होना चाहिए। आइडेंटिफायर कैन बी अल्फा न्यूमेरिक, चलो अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, एक बार और ट्राई मार लेते हैं इसको हम लोग। राइट क्लिक, न्यू क्लास। ठीक है, इसमें वो अल्फा न्यूमेरिक जो नंबर डाल देता हूँ भाई मैं। ठीक है, पर ऐसे नहीं चलेगा, तो नॉट वैलिड आइडेंटिफायर, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक का यहाँ पे ये हुआ कि पहला लेटर आपका बस अल्फाबेट का ही होना चाहिए। ठीक है, जिसमें लिख रहा हूँ ABC। ठीक है, एक कैपिटल रखा, बाकी स्मॉल रख दिया, देन मैं डाल रहा हूँ नंबर्स। ठीक है, यहाँ चल जाएगा क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक बन गया, और पहला जो स्टार्ट हो रहा है किससे स्टार्ट हो रहा है, उससे स्टार्ट हो रहा है, कहते हैं उसको अल्फाबेट से। ठीक है, वापस चलता हूँ आगे। आइडेंटिफायर कैन बी अल्फा न्यूमेरिक, जो को समझा दिया अभी मैंने। द फर्स्ट लेटर ऑफ एन आइडेंटिफायर मस्ट बी अ लेटर, हमेशा लेटर होना चाहिए पहले वाला। ठीक है, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। ठीक है, वो चेक करता हूँ अंडरस्कोर यूज करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, अंडरस्कोर भी ले रहा है, वो कह रहे हैं पहले लेटर जो हो सकता है, अब अंडरस्कोर डाल दो या अल्फाबेट डाल दो। चलो ये भी हो गया। अब अंडरस्कोर से पहले एक चीज डालते हैं, डॉलर बोला था इसने, देखते हैं। ठीक है, पर यहाँ तो मना कर दिया इसने, द नेम इज डिस्करेज बाय कन्वर्जन, जावा टाइप नेम यूजुअली दे डोंट कंटेन्स द डॉलर कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ तक बोल रहा था डॉलर साइन आप यूज मत करना, क्योंकि प्रैक्टिकली हम यूज कर रहे हैं ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसको। ठीक है, ये लाइन मैं ऐसे हटा भी दूंगा, इसको हम यूज मत करना आप लोग। बस यहाँ तक देखना कि लेटर या अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं, पर हम वैसे जो रियल टाइम में यूज करते हैं वो लेटर से ही यूज करते हैं यार। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, कहते हैं यहाँ पे द वाइट स्पेस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के अंदर इस वाइट स्पेस आप नहीं दे सकते। वाइट स्पेस मतलब क्या, आपकी स्पेस ही नहीं दे सकते हो आप। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे गया ABC पे, एक बार स्पेस डाल दिया मैंने, क्या आ रहा है यहाँ पे, नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। ठीक है, मैं स्पेस नहीं दे सकते, वाइट स्पेस नहीं दे सकते यहाँ पे, ऐसा वो कह रहा है। उसके बाद सेम चीज, आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद न्यूमेरिक और स्मॉल लेटर। ठीक है, नंबर या स्मॉल लेटर से वो स्टार्ट नहीं हो सकता है, जो मैंने समझा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है उसके जो मैंने बताए थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं। इसके बाद है हमारे पास कीवर्ड्स। इसके लिए पहले मैं इसको हटा देता हूँ। लोग कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स का मतलब होता है कि रिजर्व वर्ड, जो हम लोग कहते हैं रिजर्व वर्ड, जिसके अपनी खुद की एक मीनिंग होती है। ठीक है, रिजर्व वर्ड मतलब कि जैसे क्लास है। ठीक है, हम क्लास क्रिएट करते हैं ना, बट जब क्लास को क्रिएट करते समय उसका नाम में भी क्लास लिखूंगा, मतलब मुझे क्लास बनाना है और उस पर नाम को भी मैं क्लास लिखना चाहूंगा ना, तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका वो रिजर्व है, उसका अपना अलग से एक मीनिंग है। ठीक है, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल। तो ये चीज यहाँ लिखी है कि दीज आर दी प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड रिजर्व वर्ड है ऑफ एनी प्रोग्राम लैंग्वेज। ईच कीवर्ड हैज अ स्पेशल मीनिंग, हर कीवर्ड का अपना एक पर्सनल मीनिंग है और स्पेशल मीनिंग है। ठीक है, इट इज ऑलवेज रिटन इन लोअर केस, हमेशा लोअर केस में लिखे जाते हैं। वी कैन यूज इट एज एन आइडेंटिफायर, उसको एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। वी कैन यूज अ क्लास एज अ क्लास, हम क्लास को एज ए क्लास नहीं यूज कर सकते इन जावा, बिकॉज क्लास ऑलरेडी रिजर्व कीवर्ड। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि कीवर्ड में क्लास को तुम क्लास बना सकते हो, मतलब आपको क्लास क्रिएट करनी है, उसका नाम आपको क्लास रखना है, तो कैसे करोगे, साफ साफ मना कर देना नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसका अपना एक मीनिंग होता है इस जावा के अंदर। वी है टोटल 50 कीवर्ड्स। ठीक है, कितने कीवर्ड्स हमारे पास, टोटल 50 कीवर्ड्स है। जावा प्रोवाइड्स फॉलोइंग कीवर्ड्स, कौन कौन से देखो, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, बुलियन, बाइट, ब्रेक, क्लास, केस। ठीक है, जो 50 के 50 मैंने पूरे यहाँ डाल रखे हैं, तो एक बार इसको आप देख लेना। देन मैं आगे मूव करता हूँ। अब आता है लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने असाइन नहीं कर रखा, कोई बात नहीं, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ देखो जरा, यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, अगर आप नीचे देखोगे, देखो मैंने ए लगाया है ना, ए एक वेरिएबल है, ये भी मेरा एक लिटरल है, ये कैरेक्टर लेटर में आएगा। ठीक है, और ये जो मैंने नंबर से लिखे हुए, 100 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, ये मेरा न्यूमेरिक लिटरल्स है, नंबर लिटरल्स के अंदर आएंगे। इसी तरह से मैंने कहीं पे ऑपरेंड्स लगा रखे होंगे इसमें, यानी प्लस माइनस का साइन लगा रखे होंगे, यहाँ पे लगाया ए रहा। ठीक है, ये प्लस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, इस सबको हम ऑपरेंड्स भी बोलते हैं। तो भी मैं लिटरल्स पढ़ू सीधा। लिटरल्स में क्या कह रही है, द वैल्यू विच इज यूज इन प्रोग्राम कॉल लिटरल्स, जो वैल्यू हम यूज करें उसे लिटरल्स बोलेंगे। नंबर्स आर आल्सो अ न्यूमेरिक लिटरल, एग्जांपल 2 + 6 + 0, हियर्स 2, 6 and 0 आर द न्यूमेरिक लिटरल्स। एग्जांपल प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, 100
10 जो लिखा हुआ है, ये सब क्या न्यूमेरिक लिटरल्स है। फिर बोलते हैं कैरेक्टर लिटरल्स, इसमें कैरेक्टर लिटरल भी होता है न्यूमेरिक के बाद। तो कैरेक्टर लिटरल क्या होते हैं, फर्स्ट लेटर ऑफ गौतम से मान लो कोई नाम कहीं पे आसानी कर रहे हो आप लोग, ठीक है, जैसे प्रिंट करवा देना सारी चीजें, तो जैसे प्रिंट करवा से यहाँ लिखो या A3 करवा रहे हैं या फिर मान लो मैंने जो पहले वाला प्रोग्राम किया था हमारा हम सबने, वो ये प्रोग्राम था, तो यहाँ लिखवा देना वेलकम टू बॉटम करके। अगर मैं सिंपल एक ही चीज लिखता, मतलब वो सेंटेंस लिख रहा हूँ, सेंटेंस का अलग होता है, वो स्ट्रिंग लिटरल में आता है, बट अगर मैं सिर्फ एक लिखता यहाँ पे वेलकम, ठीक है, उसमें से मुझे सिर्फ एक लेटर चाहिए था, यानी कि सिर्फ W लिखता है यहाँ पे, तो मेरा क्या कहलाता है, वो मेरा कहलाता कैरेक्टर लिटरल्स लिखते हैं, जैसे लिखे फर्स्ट लेटर यानी गौतम, दैट इज G, जिसमें जो G होगा वो कैरेक्टर लिटरल है हमारा। फिर हम आगे बढ़ गए, अब बताया हमें स्ट्रिंग लिटरल्स क्या है, ये कंप्लीट पूरा एक वर्ड और सेंटेंस कम सेंटेंस स्ट्रिंग लिटरल्स। तो कंप्लीट पूरा सेंटेंस कैसे बाबा, यहाँ लिखते हैं हम लोग मेरा, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस लिख रहे हम लोग, वेलकम टू बॉटम डस्टिंग अकेडमी, क्या है पूरा, ये स्ट्रिंग लिटरल्स के अंदर आएगा, या पूरा एक वर्ड में लिख दूंगा तब भी वो स्ट्रिंग लिटरल्स के अंदर आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसके अंदर बुलियन लिटरल्स, इसमें क्या होता है बेसिकली ट्रू है कि नहीं वैल्यू चीजें, या फॉल्स है कि नहीं, वो हम सीखेंगे, ठीक है, वो भी आगे आएगा तो समझाऊंगा उसके बारे में बेटर तरीके से। बस इतना याद रखो, बुलियन का काम होता है कि ट्रू और फॉल्स अगर हमें निकालना है तो ट्रू और फॉल्स के लिए हम बुलियन यूज करते हैं। लास्ट में आता है अपने पास फ्लोटिंग लिटरल्स। अभी ये क्या है, ठीक है, फ्लोटिंग का मतलब भी ये कि अगर वो वैल्यू आपके पास डेसिमल्स में है ना, उसको चेक करने के लिए हम लोग फ्लोटिंग न्यूट्रल यूज करते हैं, ठीक है, 5.66f। और फ्लोटिंग न्यूट्रल में क्या होता है कि अगर वैल्यू तो हम डाल रहे हैं, ठीक है, समान डाल रहा हूँ 6.9997 6.997 ऐसे डाल रहा हूँ, लास्ट में मुझे f लगाना पड़ेगा जो कि मैंडेटरी है फ्लोटिंग लिटरल्स के लिए, इसलिए मैंने f लगाया है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं, अब आता है फोर्थ पॉइंट अपने पास टोकन्स में, वो होता है सेपरेटर्स। सेपरेटर्स के नाम से समझ पा रहे होगे आप लोग कि सेपरेट करते हैं चीजों को, बट यहाँ पे किसको सेपरेट करेगा, हमने जो कोड्स लिखे हुए हैं ना, कि मान लो किसी चीज के लिए हमने कोड लिखा हुआ है, फिर हमने सेमीकोलन लगा दिया, या हमने ब्रैकेट लगा दिया, फिर दूसरा कोड लिख रहे हैं, तो अब एक कोड को दूसरे कोड से सॉरी, एक कोड को दूसरे कोड से सेपरेट करता है, अलग करता है, ठीक है। यहाँ लिखा है मैंने कि सेपरेटर्स आर यूज्ड टू सेपरेट कोड टू ईच अदर। सेपरेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड अ पंक्चुएशन, इसको हम पंक्चुएशन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारे ब्रैकेट्स, जैसे ब्रैकेट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ठीक है, पैरेंथेसिस होता है, जिसे देखो नहीं इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। इसके साथ साथ कर्ली ब्रैकेट होती है जो ये मैंने बना रखी है, कोमा होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे इक्वल टू वाला साइन हो गया, अभी देखो हो गया, इसमें मैंने दिखाया था अभी, यहाँ पे है, ये देखो इक्वल टू साइंस हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी सिक्स में आते हैं, सब ने अब सेपरेटर के अंदर आते हैं। सेमी कॉलन हो गए जो यूज करते सेंटेंस में, उसको टर्मिनेट करते समय। फिर तो पीरियड्स, ठीक, जो हम डॉट लगाते हैं पीरियड बोलते हैं हम लोग। और बस इतना ही है, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, किसमें सेपरेटर्स के अंदर आती है हमारे पास। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं, कमेंट्स, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में आपको बोल रहा था ना कमेंट्स भी करना है अपने को, तो कमेंट्स क्या है बेसिकली, कमेंट्स का मतलब ये होता है कि जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं यार, ठीक है, जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसमें मुझे कुछ इंडिकेट करना है, बट फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है, मुझे रन नहीं करवाना उस पॉइंट को, मेरे को बस अपने समझने के लिए लिखना है। फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे कि क्या है कि पब्लिश स्टार्टिंग वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये क्या बेसिकली हार्ट टाइप प्रोग्राम का, इसी अगर यही होगा, अगर ये चीज प्रोग्राम में है, यानी कि इंसान के अंदर दिल है, ठीक है, तो इंसान वर्क कर रहा है, इंसान चल रहा है, ठीक है, जीवित है वो। उसी तरह से हमारे प्रोग्राम में अगर ये लाइन है पब्लिश स्टार्टिंग वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, तो हमारा प्रोग्राम जीवित है भाई, ठीक है, वो चल रहा है। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि सिंडिकेट करने के लिए मैंने लिख दिया भाई ये मेरा हार्ट है प्रोग्राम का, तो बस इस लाइन में एग्जीक्यूट थोड़ी करना नहीं हार्ट ऑफ प्रोग्राम बोल के, इसलिए मैं इसको कमेंट कर दिया, दो मैंने फॉरवर्ड वो लगाए, कहते हैं स्लैश लगाया मैंने, और उसके बाद मैंने लिख दिया हार्ट ऑफ प्रोग्राम करके। उसी तरह से मुझे यहाँ पे प्रिंट करवा रहा था, तो मैंने इसको बताया सिसो करते हैं हम लोग, कंट्रोल प्लस स्पेस करते हैं, तो वो पूरा उसमें सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट लिख के वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंडिकेट करके बता दिया किस तरह से यूज कर सकते हैं उसको। और ये लाइन किस लिए लिख रहा हूँ, टू प्रिंट प्रोग्राम, ठीक है, वे नीड सिसो यानी सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट हमें चाहिए, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो बताई ना, इसे अपने समझने के लिए लिखी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये सब सारी चीजें क्या है, ये हमारे कमेंट्स होते हैं, इसे बोलते हैं लोग कमेंट्स। कमेंट्स वो पार्ट होता है प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ लिखा है मैंने स्पेशली, और ये जो आपको जो बताया इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन के लिए कर रहे हैं हम लोग। तो वापस आता हूँ पॉइंट में, कमेंट्स आर द लाइंस ऑफ कोड दैट डजंट एग्जीक्यूट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन टाइम पे ये चीजें रन नहीं होंगी और कमेंट्स रन नहीं होगा, बाकी सब रन होगा। एंड दोस लाइंस वुड बी इग्नोर्ड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, सेम चीज कि अगर प्रोग्राम रन होता है वो लाइन हमारी वो एग्जीक्यूट नहीं होती, वो इग्नोर हो जाती है। फिर है लाइन ओरिएंटेड, इट बिगन विद द पेयर ऑफ फॉरवर्डिंग स्लैश, ठीक है, ये वाला जो होता है इसे बोलते हैं लाइन फॉरवर्डिंग, लाइन ओरिएंटेड, सॉरी लाइन ओरिएंटेड
ठीक है, सिंगल लाइन वाले बोलते हैं, बस हम जो बेसिकली बोलते हैं इंडस्ट्री में, तो हम सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। एक होता है इसमें कहते हैं ऐसे ब्लॉक ओरिएंटेड। ब्लॉक ओरिएंटेड में क्या होता है यार, जैसे मान लो यहाँ पे हम है, मुझे पूरा ही इसको वो दिखाना है, क्या कहते हैं कि मुझे ये लाइन भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, इस तरह 15-20 लाइन होगी मान लो आपके पास। अब सब में थोड़ी कमेंट करते जाएंगे इस तरह से यार, ठीक है, ये तो पीछे क्या रखा है, अगर मैं आगे करता हूँ उसको, ये देखो, ये पूरा कमेंट हो गया। ठीक है, ये तो सिंगल लाइन कमेंट हुआ जो आपको बता रहा था मैं, बट मेरे को ऐसे नहीं करना। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को पूरा जो लाइन है ऊपर से नीचे तक सारा कमेंट हो जाए। कैसे करूँ उसके लिए मैं, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, पूरा कह रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो, ये कैसे बता रही है, ये करिए पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाओ, देन स्टार लगाओ। ठीक है, फिर स्टार लगाओ यहाँ पे, फॉरवर्ड स्लैश, सॉरी, ये पूरा काम वो हो गया, कमेंटेड हो गया। ठीक है, यहाँ से देखो मैंने स्टार्ट किया, यहाँ तक मैंने लगाया, मैंने क्या किया, मैंने पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाया, या स्टार, फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लास्ट में स्टार्ट था ना, तो इसलिए यहाँ पे फिर से पहले से स्टार या स्टार्ट करेंगे, देन लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश। इससे पूरी लाइन मेरी कमेंटेड हो जाएगी। ठीक है, बट अभी अपने को नहीं करना है ऐसा, हटा देते हैं। चलो, कंट्रोल से फिर से एक बार लास्ट बार एग्जीक्यूट कर देता हूँ। चल रहा है। चलो अब इस पॉइंट पे आते हैं। तो ये हमने समझा कमेंट्स के बारे में। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आता है मेरे पास ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर मीन्स सिंबल्स, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, वो सब क्या होता है अपने ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो यहाँ लिखा है हमने, ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेशल ऑपरेशंस। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर बेसिकली हमारे प्रोग्राम को रन करता है एट अ टाइम, पूरा प्रोग्राम एट अ टाइम वो रन कर देता है। ठीक है, अभी समझिए कंपाइलर इंटरप्रेटर, वो पूरा टॉपिक अलग आएगा। ठीक है, बट अभी इतने नॉर्मल रखो, कंपाइलर क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को रन करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने, ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेशल ऑपरेशन। अगर प्लस करना है तो प्लस करवाएगा उसको, अगर माइनस करना तो माइनस करवाएगा उसको। Java provides different types of operators that can be classified according to the functionality of the और फंक्शनैलिटी दे प्रोवाइड। ठीक है, जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड किया जाती है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। सिंपल इतना बोलना चाह रहा है ये। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। कौन कौन से भाई? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, प्लस माइनस वाले जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये तो क्या लिखा हुआ मैंने, यहाँ पे लिखा ऑपरेटर्स हो गए सिंबल्स। अरिथमेटिकल हो गए जैसे प्लस, माइनस, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, यानी डिवाइड हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है, परसेंटेज भी डाल देना इसी के अंदर अरिथमेटिक में। यूनियरी होते हैं जिसमें प्लस प्लस माइनस करके हम दिखाते हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जैसे इक्वल टू हमने साइन दिखा दिया। ठीक है, रिलेशनल होते हैं अपने पास, जैसे डाल रखे मैंने। लॉजिकल होते हैं ये रे। ठीक है, टर्नरी करके बोलते, कंडीशन कंडीशन बेस्ड होते हैं, हम करेंगे आगे जाके। बिटवाइज होते हैं अपने पास ये रे। ठीक है, सिर्फ होता है जो किस तरह से दिखता है, तो इस तरह से सारे मेरे ऑपरेटर्स होते हैं जो मैंने अभी इस तरह से इंडिकेट कर रखा है। चल आगे बढ़ता हूँ मैं। आई थिंक 6 टोकन अपने पास, तो छठा हमने कर लिया है। हाँ, 6 टोकन हमने कर लिए यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है अपने को इसके आगे? इसके आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डेटा टाइप के बारे में, क्योंकि मुझे डेटा टाइप यहाँ पे यूज करना है अभी। ठीक है, एक सेकेंड और। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे आप लोग क्या करेंगे, हम जो काम करेंगे ना इसके अंदर, तो हम इंडिकेट करते हैं कि यार इंटीजर इक्वल टू 10 है, या बाइट इक्वल टू 20 है। ठीक है, या फ्लोट इक्वल टू 10.6.7 है। ठीक है, या फिर कैरेक्टर इक्वल टू जी है। ठीक है, उसके ऊपर वर्ड कॉमा, देन बुलियन इक्वल टू ट्रू है। तो इस तरह से जो चीजें इंडिकेट करते हैं ना वहाँ पे, तो जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ किसके बिहाफ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, उसे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ डेटा टाइप। जो डेटा का जो टाइप होगा उसको अकॉर्डिंग से चीज़ों को चलाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इंटीजर मैंने लिखा, इंटीजर इक्वल टू है 10.7, पॉसिबल ही नहीं है। इंटीजर का मतलब होता है होल नंबर। ठीक है, और मैं वहाँ क्या लिख रहा हूँ, पॉइंट वैल्यू लिख रहा हूँ, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो वो चीज़ हम नहीं करना है अपने में, यहाँ पे वो सीखेंगे अभी आगे जाके, तो उस तरह से चीज़ें करेंगे। तो क्या करने वाला आपको डेटा टाइप के बारे में बताने वाला हूँ। जिस ऑर्डर में मैंने यहाँ पे डेटा टाइप लिखा है ना, उसी ऑर्डर में आपको ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसको बहुत यूज आएगा आगे जाके। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये चार जो चीजें अपने पास है, कौन सी? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है आपके नंबर्स को। अगर मुझे नंबर स्टोर करवाना है, ठीक है, तो मैं इसके स्टोर कर सकता हूँ। बट 4 कैटेगरी क्यों ना दी इसके लिए यार?
4 कैटेगरी इसलिए बना दी क्योंकि ना इनको स्टोर करने के लिए भी ना एक रेंज दी गई है। जैसे मान लो मैं बाइट यूज कर रहा हूँ तो बोला जाता है उसमें -128 से लेके +127 तक जितनी वैल्यूज आती हैं उन सबको इसके अंदर स्टोर कर सकता है, ऐसा वो कहता है। ठीक है, तो इससे हम चीजें सीखेंगे अभी आगे कि कैसे स्टोर कर सकता है, कैसे उस रेंज को निकाल सकते हैं, वो हम अभी सीखेंगे। तो बस इतना ध्यान रखो अभी के लिए कि बाइट शॉर्ट इंटरलॉक किस लिए यूज होती है, टू स्टोर द नंबर्स ओनली। देन मैं आगे मूव करता हूँ, फिर था फ्लोट एंड डबल। अब ये जो फ्लोट डबल है वो किस लिए यूज हो रहा है, फ्लोट डबल हमारा यूज है ताकि हम लोग वैल्यूज को वैल्यूज का हाँ इसमें जो डेसिमल की जो वैल्यूज है, ठीक है, जो डेसिमल की जो वैल्यूज है बेसिकली उसको स्टोर कर सके। ठीक है, टू स्टोर डेसिमल नंबर्स ओनली। फिर कैर किस लिए होता है, टू स्टोर द कैरेक्टर्स लाइक ABCD। अगर मुझे कैरेक्टर स्टोर करवाने हैं, जैसे कि बोला जाता है कि मुझे दिखाना है कि इसमें कैर C इक्वल टू है G, ठीक है, ऊपर वर्ड कोमा, तो उसे मुझे ऐसे दिखाना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा कैरेक्टर को। फिर तरह बुलियन, बुलियन आपको थोड़ी पहले बताया था क्या इंडिकेट करता है, ट्रू और फॉल्स को इंडिकेट करता है ये। ठीक है, तो इंडिकेट आइदर ट्रू और फॉल्स, उसको यूज करेंगे हम लोग। देन आगे मूव करेंगे। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि यार ये चीज तो इंडिकेट करती है इन सब चीजों के लिए, बट इसको निकालेंगे कैसे, कैसे मालूम चलेगा किसके लिए कौन सी वैल्यू असाइन की गई है, ये कितनी वैल्यू कौन ले सकते हैं अपने अंदर। ठीक है, जैसे बाइट बोल रहा है कि मैं इतनी इतनी वैल्यू मेरे अंदर आ सकती है, रेंज में आ सकती है, स्टूडेंट में इतना आ सकता है। ठीक है, मतलब 120 लेके 320 तक एग्जाम्पल लेता हूँ, कैसे बोल रहे इतना ले सकता हूँ मैं वैल्यूज को, तो मेरे में डाल दो उस वैल्यूज को। ठीक है, तो उसको अरेंज करना पड़ता है, तो किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे उसको भी सीखेंगे। उससे पहले रेंज डेटा टाइप यहाँ पे है, ठीक है, उससे पहले 2-3 चीज बता देता हूँ क्योंकि उस पे तभी आ पाएंगे हम लोग। तो ये हमें साइजेस होते हैं डेटा टाइप के यार। ठीक है, जो डेटा टाइप मैंने ऊपर बताया आपको, उन सबके भी अपने साइजेस होते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ लिखा है मैंने 1 TB, TB मीन्स टेराबाइट, 1 TB इक्वल टू है 1024 गीगाबाइट्स। ठीक है, तो ये जो पता चल गया कि वो 1 TB में किसके बराबर है, 1024 गीगाबाइट्स के बराबर में है। उसी तरीके से अगर मैं 1 गीगाबाइट के बारे में आपसे बात करता हूँ तो किसके बराबर होगा, 1024 MB यानी कि मेगाबाइट्स के बराबर में। सिमिलरली 1 MB किसके बराबर होगा, यानी 1 मेगाबाइट किसके बराबर होगा, वो होगा 1024 KB यानी किलोबाइट्स के बराबर होगा। देन आगे करता हूँ मैं, 1 KB है जो हमारा, वो किसके बराबर होगा, 1 किलोबाइट वो अपना होगा 1024 बाइट्स के बराबर में। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, 1024 बाइट्स के बराबर में। इसी तरह से अगर मैं 1 बाइट के बारे में बात करता हूँ तो वो होता है अपना 8 बिट। कितना होता है वो बाबा, वो होता है अपना 8 बिट। ठीक है, 1 बाइट हो जाएगा अपना 8 बिट के बराबर में। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं, देखो जिस ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना उसी ऑर्डर में याद रखना, बाइट शॉर्ट एंड लॉन्ग फ्लोट डबल कैर बुलियन। ठीक है, अब इनके साइजेस दे रहा हूँ यहाँ पे मैंने आपको बता रहा है बाइट के बारे में बताया था आपको मैंने, तो बाइट एरा देन बिट एरा, इसका बहुत रोल आएगा बाइट और बिट का। तो डेटा टाइप इन बाइट्स एंड बिट, तो यहाँ डाल लो बाइट्स के में डाल दिया, इससे बाइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। बाइट में डाल दिया 1, ठीक है, 2 4 8, ठीक है, 1 2 4 8 इस ऑर्डर में याद रखना, 1 डबल होता जा रहा है, 1 2 4 8। अब उल्टा कर दो, 8 के बाद 4, बस दोबारा से यहाँ पे 8 आ जाएगा, 2 और 1। ठीक है, 4 8 2 1, इस तरह से हम करते जाएंगे। लास्ट में जो मैंने 1 लिखा है बेसिकली वो बाइट बाइट नहीं है, वो बिट है। ठीक है, लास्ट वाला जो लिखा है वो बेसिकली बुलियन के अंदर वो ओनली बिट है। ठीक है, तो ये सब बाइट्स में आ गया अपने पास। तो आपको एक चीज याद है कि 1 बाइट किसके बराबर होता है, वो 8 बिट के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 बाइट लिख रहा हूँ तो बिट कितना हो जाएगा उसका, 8 हो जाएगा। ये 2 लिख रहा हूँ तो उसका कितना बिट होगा आप लोग बताओगे मेरे को। अगर यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ बाइट्स में तो उसका बिट कितना होता है, कैसे 16 कैलकुलेट करोगे आप उसको, 16 हो जाएगा डबल। कैसे करोगे कैलकुलेट बता रहा हूँ। 8 into 2 करेंगे भैया, बिट इंटू Great, बाइट हाँ के 2। ग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे 8 इंटू 2 हो जाएगा 16 हो गया। सिमिलरली 4 इंटू कितना होगा, 4 इंटू 4 टाइम हो जाएगा, 4 टाइम 8 into 4। हाँ 4 इंटू 8 करते हैं। ठीक है, 4 इंटू 8 एंड 32 हो गया। सिमिलरली 8 इंटू 8 64 हो गया, 4 इंटू 8 832 हो गया। ठीक है, फिर से 8 इंटू 8 64 हो गया, और 8 इंटू 2 16 हो गया। देन लास्ट में 1 इंटू 1 1 ही होगा। ठीक है, जिस तरह से हमने क्या किया, अपने बाइट्स बिट्स हमने कैलकुलेट किए यहाँ पे। इस बिट का बहुत रोल लगने वाला है अभी, यहाँ लिखा है एन इज द बिट और अ नंबर ऑफ बिट जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब भैया मुझे ये रेंज, बुलियन वाला 1 में है क्योंकि 0 और 1 में होती है बुलियन, इसलिए 1 में आएगा। यस, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज होगी सारी अपनी। अब एक चीज और, मैं नीचे चलता हूँ एक बारी ताकि मुझे रेंज निकालना है ना डेटा टाइप के, तो उसका ना अपना एक फॉर्मूला होता है यार, जिसमें यहाँ लिख रहा हूँ रेंज ऑफ डेटा टाइप्स, मैं लिख रहा हूँ -2 पावर में, जो ऊपर जो लिखते हैं बोलते पावर, पावर में n-1 टू द, मतलब कहाँ तक की वैल्यू चाहिए अपने को, टू द 2 की पावर n-1
-1, ठीक है। ये जो -1 है, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी अपने पास 2 की पावर n-1 से, उससे 1 माइनस कर देगा, ठीक है, ऐसा वो कह रहा है। तो n क्या है यहाँ पे, जो मैं n लिखते जा रहा हूँ, n क्या है, n इज अ बिट और अ नंबर ऑफ बिट, ठीक है, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ बिट में अगर बात करूँ, मुझे सिर्फ बाइट्स के लिए देखना है कि कितना रेंज ये ले सकता है, जो दिखाया था ना कोई मैंने थोड़ी पहले, ये रहा, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन। तो मैं इसको यूज करता हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं वापस से हम लोग, क्या बोला था उसने, माइनस में 2 की पावर n-1, ठीक है। n क्या है अपने पास, 8 होगा, क्योंकि बाइट के लिए हम जा रहे हैं ना। तो कितना होता है बिट, बिट यहाँ पे 8 है, तो 2 को 8 बार हमें करना पड़ेगा। पहले तो कर लेते हैं हम लोग, 2 मल्टीप्लाई बाय, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि मैंने कैलकुलेटर कभी ज़्यादा यूज़ किया नहीं इसमें, लैपटॉप के अंदर। ठीक है, यहाँ 128 तक आ गया ये। मैंने क्या किया, मैंने 8 टाइम्स में लिख के रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 सेकेंड, ठीक है। ये जो 128 हमारे पास आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं देखो अगर बात करता हूँ इधर, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने मेरा जो 2 है इसको मैंने 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास, एक सेकंड, जो 8 है मेरे पास, सॉरी एन जो मेरे पास है बेसिकली, यहाँ पे आप देख लो बिट कितना 8 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 8 - 1 मैंने किया, कितना होता है मेरे पास, अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलूँ, 8 - 1 होता है 7। तो मैं 2 की पावर को 7 टाइम्स तक वो करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। मैंने 7 टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे दिख रहा है, बट 2 अपना ऑलरेडी था ना पहले से, इसलिए तो 2 × 2 × 2 करते हम लोग गए, तो 128 हमारे पास आ गया। अब जो 128 आया है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंगली वो माइनस में रहेगा। अब वो जो वैल्यू आई वो आई है मेरे पास -128 करके, ठीक है। इसको माइनस मांगे चलना आपको। देन अगर मुझे यहाँ तक निकालना है तो यहाँ क्या करूँगा मैं, सेम चीज़ है, 2 की पावर n-1, 128 हुआ, वहाँ से कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है। 128 - 1 कितना होता है, कितना आएगा मेरे पास, 127। 127। तो इसकी रेंज मालूम चल गई अपने को कितनी होगी, -128 से लेके +127 तक ये वैल्यूज को स्टोर कर सकता है कौन, बाइट्स, ठीक है। तो उसको इसके आगे के जो पॉइंट्स, जैसे कि शॉर्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आप लोगों को करके बताओ। ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ लॉन्ग तक करना है, ठीक है। करो, इतना करो, फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। या तो मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ, टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। हमने डेटा टाइप समझ लिया। यहाँ पे हम लोगों ने डेटा टाइप के बाद क्या करेंगे, अब हम लोग अब हम यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। तो मैं जाता हूँ वापस से करने के लिए, इसको डाल देते हैं यार, इसकी जरूरत अब नहीं है, आ गए हम लोग, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, आप लोगों को याद है कैसे बनाते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, क्लासेस, याद है कि नहीं। देखो सिंपल, यस सर, यस सर। हाँ, फाइल्स में जाएंगे, सॉरी फाइल्स कह रहा हूँ, इसमें जाएंगे, हमारा जो प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें जाओ, या तो एसआरसी के थ्रू जाओ, ठीक है, बट मैं इसके थ्रू जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे गया, राइट क्लिक किया, न्यू पे गया, क्लास पे गया, ठीक है। यहाँ पे क्लास का नाम असाइन कर दो, जिसमें मैं असाइन करने जाता हूँ यहाँ पे अर्थमेटिक, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। एएस मैंने कैपिटल लिख दिया, इसमें लिख रहा हूँ यहाँ पे मैटिक, ठीक है। इसे से हम लोग असाइन कर सकते हैं। देन पब्लिक स्टडी बोर्ड में आपको क्लिक करना है, तो उससे क्या होगा, आपको क्लास क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। बट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, इसलिए मैं उसको क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, तो ये रहा मेरा वाला, ठीक है। करना क्या है इसमें अपने को, अब सिंपल ऐसे पैकेज पैकेज लिख के आपके पास आ जाएगा, ठीक है। पब्लिक क्लास हम लोगों ने बनानी ऑटोमेटिक करके। अब मुझे ना इसके अंदर मुझे असाइन करना पड़ेगा, मैं किसको क्या बनाने वाला हूँ, मुझे ऐड करना है या मुझे डिलीट करना है, या मुझे डिलीट कह रहा हूँ, हाँ, मुझे ऐड करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है, या मुझे डिवाइड करना है, तो वो सब मैं यहाँ पे इंडिकेट करूँगा, ठीक है। तो कैसे इंडिकेट करूँगा मैं उस चीज़ों को, कैसे बताऊँगा यहाँ पे मैं,
तो इसको दिखाता हूँ आपको मैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है इसका, कुछ नहीं करना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड पब्लिक क्लास अरिथमेटिक लिखो, ठीक है। उसके बाद डाल दो स्टैटिक वॉइड ऐड, फिर इसके अंदर जो आपको प्रिंट करवाना है वो डालते जाओ। सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन मैंने डाल दिया, ये डाल दिया मैंने इस तरह से। मैं अंदर कुछ वैल्यू दे नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने ऐड में कोई वैल्यू दी नहीं है अभी तक, ठीक है। सिंपल मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड, कुछ वैल्यू नहीं दी मैंने, खाली छोड़ दिया पैरेंथेसिस मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरे अगर आप देखोगे ये जो पूरी चीज है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या नाम था इसका, इसका नाम भूल गया बेसिकली। यहाँ पे ये बेसिकली अपना क्या है, हम यहाँ पे ना क्या कहते हैं, हम मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। मेथड को यूज करने के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, ऐड लगा रहे हैं। स्टैटिक वॉइड ऐड, ठीक है, ब्रैकेट लगाया, जो प्रिंट करवाने हैं उसके लिए लिख दिया। सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए चल रहा हूँ। ऐड के लिए किया था, सब सब्ट्रैक्ट के लिए करूंगा। स्टैटिक वॉइड सब्ट्रैक्ट, ब्रैकेट लगाया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर मैं आगे बढ़ गया, ठीक है। फिर से लिखा स्टैटिक वॉइड मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट लगाया ये वाला। फिर इसके बाद क्या करना है आपको ना, अंदर प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो एक पेरेंथेसिस खोलोगे, उसके अंदर लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सेमीकोलन, फिर पेरेंथेसिस क्लोज कर दोगे। फिर नेक्स्ट लाइन के लिए लिखोगे आप स्टैटिक वॉइड डिवाइड, पेरेंथेसिस लगाए हमने, फिर हम ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ से, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज लिखनी है अपने को प्रिंट करवाने के लिए, लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सेमीकोलन, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देन लास्ट में फिर से वही चीज करेंगे हम लोग, स्टैटिक वॉइड रिजल्ट, ब्रैकेट स्टार्ट किया, ठीक है। और उसके यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट किया हमने, यहाँ प्रिंट जो है करवाना है, लास्ट में रिजल्ट लिखा है मैंने। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा था ऐड, पहला केस क्या था, मैं ऐड डाल रहा हूँ, सेकंड है सब्ट्रैक्ट, थर्ड है मेरे पास मल्टीप्लीकेशन एंड फोर्थ है मेरे पास डिवाइड। अभी चार चीज मैं कर रहा हूँ, पर इन सबके ना मुझे रिजल्ट भी दिखाने होंगे। तो रिजल्ट मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं लाइन में ऊपर प्रिंट हो गया कि रिजल्ट ऑफ दिस आर, रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक आर से दिखाना चाहता हूँ, रिजल्ट ऑफ, या फिर रिजल्ट आर गिवन बिलो, इस तरह से मैं लिखाना चाहता हूँ। तो पहले लाइन पर प्रिंट होकर आएगी मेरे पास, देन उसके बाद जो वैल्यूज में उसको दिखाऊंगा या जो भी उसको दिखाना चाहता हूँ वो मेरे पास प्रिंट होकर आएगा। तो सिंपल से मैंने यहाँ पे लिखा है रिजल्ट, तो स्टैटिक वॉइड रिजल्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ब्रैकेट में डाल दिया मैंने रिजल्ट्स आर गिवन बिलो, ठीक है, सेमीकोलन। अब इसको भी मैंने खत्म किया यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे प्रिंट करवाना होता है यहाँ पे, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या चाहिए, इसको हार्ट चाहिए, ठीक है। इसका हार्ट कहाँ है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है, ब्रैकेट लगाया मैंने यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ तो कोई वैल्यू असाइन करी ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो ऐड में कोई वैल्यू नहीं है, सब्ट्रैक्ट में कोई वैल्यू नहीं है ना, तो मैंने इसके अंदर कुछ प्रिंट करवाया, बस मैंने स्ट्रक्चर बना दिया अभी तक। सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ अभी तक स्ट्रक्चर बनाया, मैंने कुछ इसके अंदर वेरिएबल वगैरह कुछ असाइन नहीं किया अभी तक। अब मैं असाइन करता हूँ, कहाँ से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है ना मेरा, तो मैं इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर आने के बाद मैं असाइन करते जा रहा हूँ, इंटीजर A1 की जो वैल्यू रहेगी वो पर 100 रहेगी। मैं सब बोल रहा हूँ, सेमीकोलन लगा दिया भाई मैंने उसके लिए। फिर बोलता हूँ मुझे इंटीजर A2 की जो वैल्यू रहेगी, इंटीजर पूरा इंटीजर लिखते नहीं है, उसको इंडिकेट करते हैं INT से, ठीक है। तो इंटीजर A2 की जो वैल्यू रहेगी वो 10 रहेगी। फिर इंटीजर A3 की जो वैल्यू रहेगी, इसमें मैंने इंटीजर A1 मैंने बना लिया, A2 मैंने बना लिया। अब मैं A3 बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा हूँ A3 किसके बराबर होगा, वो A1 को अगर हम प्लस करते हैं A2 के साथ ना, तो मेरा वो A3 बन जाएगा। तो ऐसे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सम बेसिकली जो उसका आएगा वो A3 आना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। A1 प्लस A2 मैंने कर दिया। सिमिलरली थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ लिखता हूँ मैं इंटीजर A3 की जो बता रही हूँ आपको, मैं इंटीजर A4 में बोल रहा हूँ आपको मैं कि इंटीजर अगर A4 में रखता हूँ इक्वल टू करके, अब मैं चाहता हूँ कि A2 में सॉरी A1 में से A2 माइनस हो जाए, तो लिखता हूँ A1 माइनस A2 सेमीकोलन। तो इंटीजर A5 मुझे रखना है, मुझे डिवाइड करना है सपोज टू बी। अब तो मैं चाहता हूँ कि A1 की जो वैल्यू है ना 100 डिवाइडेड बाई 10, कितना आएगा, फिर 10 ही आएगा मेरे पास, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाई 10 में कर देता हूँ अगर यहाँ पे, तो मतलब कि A1 डिवाइड बाई A2 कर लूँ तो A5 में आना चाहिए। इस तरह से दिखाना तो A5 की वैल्यू इस तरह से आनी चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे A6 जो मुझे A6 चाहिए बेसिकली, वो मल्टीप्लिकेशन चाहिए मुझे इनका, इन दोनों वैल्यूज का, 100 का इंटू 10 का। तो कैसे करेंगे, 100 इंटू 10 नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम जो वेरिएबल का नाम है ना, यानी कि A1 जो दिया है A2 दिया है वो लिखेंगे हम लोग, तो A1 इंटू A2। तो सर हमने इससे अभी क्या किया यहाँ पे, हमने इसे बोलते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ शॉर्ट फॉर्म में, अगर इसमें यहाँ लिखता हूँ सिंपल सा, सेमीकोलन लगाया मैंने, A1 था ना सॉरी, इंटीजर A1 A1 सेमीकोलन लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा एक हुआ, यहाँ पे क्या करो, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। अगर इसके बाद में करता हूँ यहाँ पे A1 की वैल्यू इक्वल टू है किसके वाले लिखी इसने 100 ना, सेमीकोलन।
इसे देखो, इसे बोलते हैं हम लोग डिक्लेयर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, डिक्लेयर कर रहे हैं कि a1 क्या है, एक इंटीजर है। a1 क्या है, बेसिकली ये वेरिएबल है जो कि एक इंटीजर, यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ क्या बोल रहा हूँ मैं इसको, कि मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ किसको, a1 के अंदर मैं 100 की वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ इसके अंदर, मैं वैल्यू को डाल रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ, उसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो इसके कॉम्बिनेशन जो हमारे पास हुआ वो ये इस तरह से बन के आ रहा है कि इंटीजर a1 इक्वल टू 100, तभी हम इसको बोल रहे हैं कि जो पूरा टर्म्स होगा हमारे पास, ये बोलेंगे हम लोग डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब फिर से आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिजल्ट्स आर गिवन बिलो करके, तो ये लिख दिया मैंने रिजल्ट्स सेमीकोलन लगा के। अब मुझे जो प्रिंट कराना है मैं लिख देता हूँ सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a3 क्या है बाबा, यहाँ पे a3 वैल्यू हो गया a1 प्लस a2 यानी कि सम। तो ऊपर अगर आप देखोगे, थोड़ा सा कर देता हूँ, ये रहा ऐड वाली जो वैल्यू थी ना बस, ठीक है, जो हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास ये वैल्यू होनी चाहिए। तो लिख लो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन a3, क्योंकि मेरे पास ये आ रहा है प्लस होके ऐड होके, फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन मैं बोलो a4 मुझे चाहिए, a4 क्या है मेरे को, माइनस का। तो वहाँ पे ऊपर देखोगे मैंने सब्ट्रैक्ट का बनाया रखा था ना, तो उसके लिए मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का ये रहा, ये मैंने डाल दी वैल्यू a4 करके। देन सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन a5 क्या मतलब क्या है यहाँ पे, a5 का मतलब डिवाइड करना, मैंने डिवाइड के लिए डाल दिया मैंने यहाँ पे कि मुझे डिवाइड की वैल्यू यहाँ पे दिखे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इस पर मैं a6 डाल, a6 का मतलब क्या था, मल्टीप्लिकेशन, लास्ट में क्या मल्टीप्लिकेशन ना, मैंने मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, a1 इंटू a2 इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे साइन कर रखी है। यहाँ पे a6 मैंने डाल दिया, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद मैं रन करूँ और मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। बट मैं एक बार और समझाता हूँ आपको, कुछ नहीं किया हमने इसके अंदर, सिंपल सा ये बनाया है, एक हमने इससे पहले स्ट्रक्चर बनाया, फिर हमने उसके अंदर वैल्यूज को साइन कर दिया, लास्ट में हमने उसको प्रिंट कराने का भेज दिया। ठीक है, क्या बनाया, पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया, देन हमने वैल्यूज असाइन करी है, और देन हमने उसको प्रिंट कराने के लिए भेज दिया। ठीक है, इस तरह से मैं चल रहा हूँ। तो क्या बनाया मैंने यहाँ पे, पहले तो मैंने क्लास का नाम लिखा, क्लास क्रिएट करी, फिर उसके अंदर हम लोग क्या करते जा रहे हैं, मेथड बांटे जा रहे हैं अपने, यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेथड बांटे जा रहा हूँ, उसको प्रिंट कराने के लिए प्रोसेस करते जा रहा हूँ। तो स्टैटिक वॉइड ऐड का मेथड बनाया मैंने यहाँ पे, ब्रैकेट स्टार्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ये कुछ प्रिंट होगा नहीं अभी, वैल्यू डाली नहीं मैंने, ब्रैकेट क्लोज से मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया ऐसा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे स्टैटिक वॉइड सबट्रैक्ट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्ट्रक्चर बनाया मैंने यहाँ पे, सेम चीज मैं मल्टीप्लिकेशन में कर रहा हूँ, सेम चीज डिवाइड में कर रहा हूँ, लास्ट में मैं लिखता हूँ रिजल्ट में प्रिंट करवा रहा हूँ, इस बार मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिजल्ट्स आर गिवन बिलो। तो ये लाइन जरूर प्रिंट होगी अपनी पहले। ठीक है, पहले क्या होगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, कुछ प्रिंट नहीं होगा, कुछ है ही नहीं इसके अंदर अभी तक। ठीक है, तो पहले ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी अपनी, क्योंकि इसमें वैल्यू लिखी हुई है हमने कि रिजल्ट्स आर गिवन बिलो बोल के। देन नीचे जाएगा वो, यहाँ पे हार्ड प्रोग्राम हमारा है, इसके थ्रू हुआ सब कुछ, तो यहाँ से देखेगा वैल्यू किसकी कौन सी साइन है, इसने कहा a1 के लिए 100 है, a2 के लिए 10 है, फिर a3 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा a1 प्लस a2 का, यानी ऐड हो गया। a4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, इनका सबट्रैक्ट हो जाएगा। a5 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। a6 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इस समय यहाँ पे डिसाइन कर दिया भाई इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए। लास्ट में लिखता हूँ रिजल्ट। ठीक है, जो रिजल्ट क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, देखो ये जो रिजल्ट है अपने पास, रिजल्ट इस तरह से है हमारे पास। ठीक है, इस तरह से हमने किया हुआ, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया रिजल्ट। एक चीज और, अगर आप कोई वैल्यू बनाते हो स्टैटिक वाली, ठीक है, अगर हम कोई स्टैटिक वैल्यू बनाते हैं तो उसको ना सिंपल प्रिंट कराने के लिए नीचे डाल दो ऐसे लिख के रिजल्ट करके। ठीक है, वापस में आ गया यहाँ पे, मैं नीचे आता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a3 डाल दिया मैंने यहाँ पे। a3 क्या है, ये था a1 प्लस a2 की वैल्यू क्या होगी, a3 होगी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इस बार क्या होगा, a4 होगा, डाल दिया। a4 का मतलब क्या है यहाँ पे, माइनस। ठीक है, सब्ट्रैक्ट। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इस बार क्या आएगा, a5 आएगा। a5 क्या है मेरे पास, डिवाइड। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इस बार क्या चाहिए मुझे, a6 चाहिए, यानी कि मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो कहाँ जाएंगे रन करने के लिए, यहाँ पे रन अरिथमेटिक में रन करो। थोड़ा सा मुझे उसे ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ मैंने यहाँ पे खींच दिया है। एक मिनट, सेव नहीं करना पड़ेगा, सेव हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ देखो रिजल्ट्स आर गिवन बिलो लिख के आ गया, इन सबके रिजल्ट मुझे लिखा है। पहले a3 था, यानी ऐड हो गया 110, 100 प्लस 10 कितना होता है, 110 होता है, आगे ऐड हो गया। a4 में क्या था अपने पास, a4 में अपने पास था ये रहा माइनस, यानी 100 में से 10 कितने होते हैं, 90, तो 90 आ रहा है मेरे पास, 90 आ रहा है मेरे पास इजीली। इसके बाद क्या था a5 में क्या है मेरे पास, a1 डिवाइड बाई a2, यानी कि 100 डिवाइड बाई 10 कितना होता है, 10 ही होता है, तो 10 आ रहा है मेरे पास। लास्ट में बस क्या था यहाँ पे a6, यानी कि a1 मल्टीप्लाई बाई a2, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि एक जीरो और ऐड होगी इसमें, यानी कि 1000, तो 1000 आ रहा है मेरे पास, आ रहा है, इट मीन हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, इस तरह से चीजें हमारा प्रिंट होती है। कितने लोग कर सकते हो यहाँ पे, अब ये वाला पॉइंट आप लोग करो। इसमें ना मुझे एक चीज पूछनी है कि जो हमने ऊपर ही स्टैटिक वाइड वाली लाइंस लिखी थी उसका कोई यूटिलाइज तो है ही नहीं, क्योंकि हमने एक्चुअल कैलकुलेशन तो नीचे की है।
हाँ, उसका भी यूटिलाइज नहीं है। वहाँ पे मैंने बताया ना कि अभी हमने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बाद में क्या करूँगा, जब नेक्स्ट वाली क्लास में जाएंगे उसमें हम लोग यहीं पे चीजें डिफाइन करना स्टार्ट कर देंगे। अभी मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना सिखाया आपको, कैसे स्ट्रक्चर बन जाए इसका फॉर्मेट, ठीक है। उसको हम यहाँ पे यूटिलाइज नहीं करें। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो भी लाइन आएगी प्रिंट होने के लिए, जहाँ कुछ है ही नहीं तो वो खाली हो जाएगा। यहाँ पे खाली हो जाएगा, यहाँ पे खाली हो जाएगा, यहाँ पे खाली हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी। तो यहाँ कुछ प्रिंट होगा ही नहीं। प्रिंट सीधा यहाँ से होगा, जो रिजल्ट मैंने लिखा है ना, रिजल्ट करके रिजल्ट सर गिवन बिलो, तो यहाँ से प्रिंट हुआ। ये वैल्यू साइन कर रखी है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने डिफाइन कर रखा है उसको, मैंने प्रिंट करने के लिए। तो इस तरह से प्रिंट होकर मेरे पास आ गई है। बट इसका स्ट्रक्चर कहाँ बना हुआ है, इसको प्रिंट तो कराओगे ना, स्ट्रक्चर कहाँ बना हुआ है? ना तो वैल्यू साइन की है, ना स्ट्रक्चर बनाया हमने, ठीक है, ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ना मैंने वैल्यू साइन की है, ना उसको प्रिंट करने के लिए वैल्यू कुछ दी है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमने स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया है, ठीक है। इस तरह से हमने काम किया है। तो इतना करो अभी अभी के लिए। आप जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली यहीं पे हम लोग वैल्यूज को असाइन करेंगे, और यहीं पे हम लोग यहाँ पे प्रिंट करने के लिए दे देंगे उसको, ठीक है। करो उसको जल्दी से करो। अब जहाँ मिस्टेक होगी मुझे बताना, मैं उसको करते फिर आगे हम, ठीक है। अभी के लिए मैं फिर से क्या करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो फिर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबका कंप्लीट हो गया या अभी पेंडिंग है किसी का? निशांत, आकाश, दीक्षा, तो मैं थोड़ा शुभम, बचा मेघा, अभी। ठीक है, कोई नहीं। सुनील, सुनील जी अभी कर नहीं रहे हैं, ठीक है। निशांत आपका हो गया, मैं क्लास के बाद भेज देता हूँ। ठीक है। मेरा हो नेहा, रखा है। ग्रेट। नेहा कंप्लीट है, हाँ मैंने स्क्रीनशॉट डाल दी ग्रुप। अच्छा ठीक है, मेरा फोन साइड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये चीज हमने समझी। अभी एक पॉइंट और समझा देता हूँ मैं यार, ठीक है, इजी रहेगा फिर अपने को, फिर मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा। तो कौन सा अलग बनाऊं मैं यहाँ पे? मैंने आपको इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन बताया ना, यहाँ पे बस छोटा सा पॉइंट बताया था, इसको यूज कर लेते हैं, इसी के लिए बना लेते हैं प्रोग्राम हम लोग, ठीक है। तो यहाँ जाता हूँ वापस से मैं इसको यूज करता हूँ बेसिकली। तो यहाँ तो न्यू इज क्लास इनिशियल, पहले डिक्लेरेशन होता है भैया, फिर इनिशियलाइजेशन होता है। डिक्लेरेशन, मैं इसमें एक डबल एन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन बना रखा है किसी बैच के लिए, ठीक है। और अंडरस्कोर इनिशियलाइजेशन, इसमें ड्रॉइंग कर देता हूँ, सही रहेगा मेरे लिए, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, नाम डाल दिया हम लोगों ने इस तरह से। स्पेस नहीं देना था, याद होगा आपको, क्यों नहीं देना था वैसे समझा देता हूँ। ये देखो आ गया ना error, ठीक है, नॉट वैलिड आइडेंटिफायर, तो स्पेस नहीं देते हैं, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डाल दिया हम लोगों ने, फिनिश इट, यार है हमारे पास। अच्छा भैया, चलो यहाँ पे इस लैंग्वेज पर हटाओ यहाँ से, ठीक है। अब चेक करना है, मैंने बताया था मेरे को डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन करना है। तो ये लिख देता हूँ पहले तो, इंटीजर ए, विच इज सिंपल इंटीजर ए लिखेंगे भाई, और कुछ नहीं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, लिखे है डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं। ये हो गया अपना डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन भी कर देता हूँ उसके अंदर में क्या भी, कि ए जो हमारा है विच इज इक्वल टू कितना है, 10 है। देन लास्ट में सेमीकोलन, ये क्या हो गया अपना, इसे बोलेंगे इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो क्या कि मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ कि जो ए मेरा जो वेरिएबल है वो क्या है, बेसिकली इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर को इंडिकेट करते हैं INT से। देन मैं उसको बता रहा हूँ जो मेरा 10 में डाल रहा हूँ, ठीक है, 10 डाल रहा हूँ ए के अंदर, यानी मैं वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ किसमें, 10 वाले ए के अंदर, ठीक है। और अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ठीक है, यहाँ वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। प्लस का है ये रहा। इसके बाद क्या डालता हूँ, ए डालता ना, देन सॉरी ए, ठीक है। यहाँ मैंने इंडिकेट कर दिया इस तरह से, बेटर रहेगा। यहाँ लाइन ले लेता हूँ, कमेंट ले लेता हूँ, टू प्रिंट, ए के लिए हमने किया। वापस चलते हैं अंदर।
एंटर। ठीक है, इंटीजर क्लिक किया है, इंटीजर के लिए करता हूँ मैं अभी के लिए, और यहाँ पे कर देता हूँ एक और इंटीजर। इस बार लूंगा मैं, चलो बी ले लेते हैं इस बार हम लोग। ठीक है, इसकी ये भी सेम डिक्लेयर हो रहा है अपने पास, तो इसको डिक्लेयर से लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये मैं वैल्यू साइन कर देता हूँ उसको इस बार। कितना साइन करूँ, चलो 100 साइन कर देते हैं हम लोग, सेमीकोलन। जैसा इसको प्रिंट कराना है तो यार बार बार लिखना अच्छा है, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। भाई हेलमेट, भाई हेलमेट। ठीक है, तो मैंने एक वैल्यू दिखा दी यहाँ पे कि ए मेरा क्या है, यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ एज अ इंटीजर। मैंने दिखा दिया 10 में दे रहा हूँ, उसके अंदर इनिशियलाइज कर वैल्यू डाल रहा हूँ, उसको मैं प्रिंट करा उस तरह से। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, उसको सिंपल सेव करो, देन यहाँ पे जाके इसको रन करो। आउटपुट आया, वैल्यू फॉर ए इज 10, वैल्यू फॉर बी विच इज 100। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी हम लोग करते हैं। अब आपका असाइनमेंट क्या रहेगा इसके अंदर, जो हमने अभी अर्थमेटिक सीखा। ठीक है, अभी हमने अर्थमेटिक सीखा, इसमें अब एक काम और करना आप लोग, इसमें ना अब क्या करना कि अभी तुमने एक पूरा सिंगल बना लिया एक बार में, ऐड का, प्लस का, सॉरी ऐड का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवाइड का। अब उसको अलग अलग करके बनाना। ठीक है, एक रखना ऐड के लिए, एक क्लास बनाना। ठीक है, एक रखना ऐड के लिए, एक रखना आप लोग सब्ट्रैक्ट के लिए, एक रखना मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक रखना डिवाइड के लिए। तो 4 अलग अलग प्रोग्राम बनाना है इसके, ऐड का अलग, मल्टीप्लिकेशन का अलग, डिवाइड का अलग, एंड क्या नाम है इसका, सब्ट्रैक्ट का अलग। ठीक है, एक प्रोग्राम ऐसा करना जिसके अंदर आप लोग ये सारी चीजें तो यूज कर ही रहे हो, साथ में इसमें इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन कॉन्सेप्ट भी आप यूज करो। मतलब जो मैंने आपको सिखाया है डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन यहाँ कॉन्सेप्ट, इसको आप लोग अर्थमेटिक एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें चारों हो, जो अभी हमने किया सेम। ठीक है, ऐड, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड्स और ये जो भी था, तो ये चारों हो उसके अंदर एक प्रोग्राम के अंदर, उसमें आपका डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी हो। ठीक है, उसको भी यूज करना है उसके अंदर एक प्रोग्राम के अंदर। तो आपको कितने प्रोग्राम बनाने हैं यहाँ पे, 5 आपके असाइनमेंट हो गए। एक तो ऐड का अलग, सब्ट्रैक्ट का अलग, डिवाइड का अलग, मल्टीप्लिकेशन का अलग, और एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर सारों के सारों हो, साथ में डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट भी हो। ठीक है, तो ज्यादा मजा आएगा काम करने में। ठीक है, ये आपको असाइनमेंट है, आज ही करके भेज देना, कल पे मत डालना। ठीक है, किधर हो, कौन सा को कैसे कैसे करना है, कंफर्म ये करो। लास्ट वाला बता दीजिए एक बार। लास्ट वाला क्या बताना है बताओ। लास्ट वाले में सिंपल डिक्लेरेशन इनिशियलाइज किया, कुछ किया ही नहीं यहाँ पे। पब्लिक स्टैटिक नहीं वॉइड। नहीं नहीं नहीं, जो 5वां असाइनमेंट दिया ना आपने, चारों हाँ उसमें लिखना है, फिर डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन भी लिखना है, मतलब पूरा हाँ, उसी एक ही प्रोग्राम में। हाँ उसी प्रोग्राम जैसे यहाँ पे लिख किया ना, स्टैटिक स्टैटिक करते हाँ हैं हाँ। आप लोग, तो नीचे जाके एक वैल्यू बना लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जाके, यहाँ से मैं छेड़ना चाहता नहीं स्ट्रक्चर को, बट कोई नहीं, यहाँ जाओ, सिंपल इसको उठा लेता हूँ मैं अभी के लिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पेस्ट किया, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत हो गया है, इसको थोड़ा सा बेटर करके पेस्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड, एक मिनट। यहाँ डालता हूँ सीधा। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ना आपका, ये रहा, इंटीजर a1 इक्वल टू 100 है। सिंपल एक काम करो, यहाँ पे इंटीजर a लिखो, ठीक है, सेमीकोलन लगाओ, फिर a1 इक्वल टू करके 100 कर दो, सेमीकोलन लगाओ, तो आपका डिक्लेरेशन निश्चय वैसे ही बन गया, यहाँ पे बन गया ना। कैसे करोगे, मैं इससे बता रहा हूँ मैं आपको। इंटीजर मैं लेता हूँ यहाँ पे c, क्योंकि c कहीं पे है ही नहीं, सेमीकोलन, देन लिखो आप यहाँ पे c विच इज इक्वल टू 100, सेमीकोलन। ठीक है, अब ये बन गया इंटीजर, ये बन गया डिक्लेरेशन। और ये बन गया इसका क्या, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरे आ रहे हैं इसके अंदर, देखो आ रहे हैं ना, तो उसे से नीचे प्रिंट कर सकते हैं हम लोग, नीचे जो हमने प्रिंट कराया था, सेम प्रोसेस प्रिंट करना, तो यही है जो आपको बता रहा था मैं अभी। ठीक है, डिस्टेंस हम कर सकते हैं, आप समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे करना है यस। असाइनमेंट को। हाँ भैया। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसको मैं इसमें यूज नहीं करूंगा।
एक सेकंड। बैकस्पेस 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 बैकस्पेस, ग्रेट, सेव इट। और मैं आपको ये भेज देता हूँ, 2 मिनट रुको। ठीक है, यहाँ तक रिकॉर्डिंग का काम तो हो चुका है, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ से मैं आपको मैंने असाइनमेंट बता दी है, 5 असाइनमेंट है जो आपको करने पड़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 अलग अलग क्लासेस में बनाने हैं क्या? हाँ यार, 5 एक ही अलग अलग क्लासेस में बनाने हैं। ठीक है, जैसे हमने अर्थमेटिक करके पूरा क्लास बनाया ना, ठीक है, अर्थमेटिक 2 करके पूरा क्लास बनाना, अर्थमेटिक एंड वो कर देना, अर्थमेटिक डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजिंग करके पूरी क्लास बनाना, जिसके अंदर स्टफ भी करना, अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट भी करना, डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन भी आप कॉन्सेप्ट यूज करना। ठीक है, बाकी 4 तो अलग अलग रहेंगे। ठीक है, जिससे अपना प्रैक्टिस हो जाएगी उससे कैसे कैसे करना है। ये मैं रिकॉर्ड में स्टॉप करता हूँ।